टू डिजिटल हैकर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे टूल्स जिसकी मदद से आपकी फ्रीलांसिंग की जो एक दुनिया है वो बहुत आसान होने वाली है। एक मैनुअल सिस्टम के जिसके ऊपर आप बहुत सारी रिसर्च करते हैं, आपका बहुत सारा टाइम ज़ाया होता है। वो सारे टाइम से आप बच जाएँगे और इन टूल्स की मदद से बहुत जल्द अपने गिग्स को रैंक करने में आपको मदद मिलेगी। उसके बाद ये जो मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि ऑनलाइन रहा करें, वो इसलिए कहता हूँ, उसके 2 वजूहात हैं, वो भी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मेरे सामने इस वक्त है मेरी टेस्ट प्रोफ़ाइल, ठीक है? तो अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तो पिछली वीडियो जिसमें मैंने -100 लॉस्ट लिखा है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है? आज की इस वीडियो में बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ कि मैं आपको ऑनलाइन रहने को क्यों कहता हूँ। मैं यहाँ से सेलर्स मोड पे हूँ। सेलर मोड पे जब मैं यहाँ से बायर मोड पे चला जाऊँगा, तो हमेशा याद रखिएगा बायर 2 तरीकों से आपको सर्च करता है, ठीक है? ये जो ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ इसके लिए, ठीक है? बायर जो है वो किसी भी सेलर को सर्च कर रहा होता है, तो हमेशा लेट्स से इसको सर्च करना है, ठीक है? या फिर मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, वर्डप्रेस एक्सपर्ट। वर्डप्रेस एक्सपर्ट को वो सर्च करेगा, तो आप देख सकते हैं ये सेलर आपके पास आ चुका है। अब यहाँ से हमेशा वो क्या करता है कि ऑनलाइन सेलर्स को हमेशा वो चेक करता है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन सेलर्स को देखना चाहता है जो कि इस वक़्त ऑनलाइन है, जब वो उसे देख रहा होता है, ठीक है? जब वो सेलर्स को ढूँढ रहा होता है। तो अब मेरे पास जितने लोग आए हैं ये सारे ऑनलाइन हैं। अगर मैं ऑनलाइन की अमाउंट देखूँ तो यहाँ पर 241 है। अगर ऑफलाइन सेलर्स को मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर आपको 1641 लोग यहाँ पर इस कीवर्ड के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है? पहला फैक्टर या पहली वजह कि जिससे जो बायर है वो सेलर्स को ढूँढता है, वो यहाँ से ऑनलाइन सेलर्स को यहाँ पर चेक करता है ताकि वो ऑनलाइन लोगों से बात करे, ऑफलाइन लोगों को ढूँढ कर उनसे राब्ता करते-करते जो है उसका टाइम ज़ाया ना हो। दूसरा क्या करता है, जब वो कोई कस्टम रिक्वेस्ट जो क्रिएट करता है, जैसे कि मैं सेलर्स मोड पे चला जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें तो बायर रिक्वेस्ट के ऊपर चला जाता हूँ, तो यहाँ पर जो आपके पास रिक्वेस्ट आ रही होती है ना, ये बेसिकली बायर क्या करता है, एक कस्टम रिक्वेस्ट क्रिएट करता है। वो कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ। जब बायर रिक्वेस्ट में आती हैं, तो मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। अभी मैंने एक यहाँ पर एक रिक्वेस्ट क्रिएट की है। ये देखें, ऐसे जो है वो यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट्स सबमिट करके पोस्ट कर देता है। जब वो ये सारी चीज़ें करता है, अब यहाँ पर क्या करता है कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मेरे पास रिक्वेस्ट आ चुकी होंगी। देखिए, मेड एन ऑफर फॉर योर रिक्वेस्ट। अब मुझे ना एक छोटा-सा काम करवाना है, जिसके लिए जो है मैंने रिक्वेस्ट बनाई है। जैसे कि आपको बायर रिक्वेस्ट में आती है, इसी तरह मैं बायर बनकर सेलर्स को ढूँढ रहा हूँ, ठीक है? जब मैंने रिक्वेस्ट पुट की कि स्क्वेयर स्पेस एक्सपर्ट नीडेड फॉर स्मॉल वर्क, प्लीज़ नीड लेवल 1 और अबव, ठीक है? बजट मैंने 5 रखा है, डिलीवरी 1 डे रखा है। जब मैंने रखा है, तो यहाँ पर मेरे पास 21 ऑफ़र्स आ चुकी हैं, ठीक है? अब हो सकता है कि कई लोगों ने ऑफ़र्स की हों और वो ऑफ़लाइन हो चुके हों। तो बायर क्या करता है, सॉर्ट ऑफ़र्स बाय रिकमेंडेड में जाके सबसे पहले वो सेलर ऑनलाइन के ऊपर सर्च करता है। दूसरा फैक्टर वो यहाँ से ऑनलाइन को सर्च करता है। एक तो वहाँ मेन प्रोफ़ाइल के ऊपर, दूसरा रिक्वेस्ट जिन्होंने भेजी होती है, उनको भी ऑनलाइन सर्च कर रहा होता है। इसीलिए आपको भी मैं कह रहा हूँ कि जब आप बाय रिक्वेस्ट को आप सबमिट करें, तो आपने ऑनलाइन भी रहना है कुछ 1 घंटे तक, ठीक है? ताकि अगर आपने जिनको भेजी हैं, उनको फिर वो रीच आउट करना शुरू करें। अभी मैंने ऑनलाइन का यहाँ से चेक किया, तो जो-जो ऑनलाइन थे, और दूसरी बात यहाँ पर देखें, ये न्यू अराइवल है, ये इसके पास 13 रिव्यूज़ हैं, इसको मैंने राब्ता किया। फिर मैंने क्या कि कॉन्टैक्ट में जाके जो है वो उससे मैंने बात की, उसके बाद जाके ऑर्डर किया, वरना वो कुछ लोग ऐसे होते हैं डायरेक्ट ऑर्डर भी कर देते होते हैं, ठीक है? और उनको अक्सर ये नज़र भी नहीं आता, यहाँ से ऑर्डर कर देते हैं और फिर अपना वो मामला चला देते हैं, ठीक है? तो ये थी कि 2 तरीके हैं जिससे बायर आपको ढूँढ सकता है जब आप ऑनलाइन रहते हैं, और ऑनलाइन रहने से बहुत सारा कॉम्पिटिशन किल हो जाता है, ठीक है? तो आप बड़े-बड़े लेवल 2 और टॉप रेट सेलर्स को आप बीट करके आगे बढ़ जाते हैं। ये चांसेस। उसके बाद 3 ऐसे टूल्स हैं जिनको आपको मुझे बताना है। वो ये है कि पहला टूल, जो कि आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था, कि जब भी आपने देखना है कि अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर कौन-सा वर्ड जो है वो ज़्यादा जो है वो यूज़ किया गया है, कीवर्ड डेंसिटी किस वर्ड में है, तो आपने क्या करना है, कीवर्ड डेंसिटी चेकर, ठीक है?
यहाँ पर आपका जो टाइटल है वो है वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर बिजनेस, कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर बिजनेस। तो डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर ये सारा आपने कॉपी करके कीवर्ड डेंसिटी चेकर में जाना है और यहाँ से आपने इनपुट टेक्स्ट लिखना है, यूआरएल नहीं करना, ठीक है। यहाँ से आपने टेक्स्ट करना है, टेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है। जब आप पेस्ट करके आई एम नॉट अ रोबोट करेंगे तो ये आपको बताएगा कि इस पूरी डिस्क्रिप्शन के अंदर वो कौन सा लफ्ज़ है कि जिसकी डेंसिटी हाई है। आपकी डेंसिटी यहाँ पर वर्डप्रेस का हाई होनी चाहिए, क्रिएट की हाई होनी चाहिए और वेबसाइट की हाई होनी चाहिए। और देखते हैं यहाँ पर ज़्यादा क्या है। देखें मेरी इस वक्त वर्डप्रेस की फ्रीक्वेंसी 5 है, डेंसिटी 4.39, अप टू 5 तक ये एक्सेप्ट करता है। वेबसाइट देखें, जो जो मैंने चीज़ें बताई थी आपको वो बिल्कुल एज इट इज सबसे ऊपर ही रैंक कर रही है। वर्डप्रेस, वेबसाइट, बिजनेस, कैप्टिवेटिंग और डिज़ाइन। और मैं चाह रहा हूँ कि डिज़ाइन को भी थोड़ा सा बढ़ाऊँ, कैप्टिवेटिंग को भी। ये 3 है, इसको भी 5 करता हूँ, इसको भी 5, इनको सबको 5 कर देता ताकि ये जो आपको डेंसिटी मिल रही है 4 से ऊपर चली जाए। 5 तक हो तो वो बहुत बेहतर है, ठीक है। तो पहला टूल ये हो गया। दूसरा टूल ये है कि आपको हमेशा ऑनलाइन रहना है। ये जो मैं ऑनलाइन रहने की बात कर रहा हूँ ना, इसके लिए आपने क्या करना है, क्रोम के एक्सटेंशन में जाना है। आपने यहाँ से मोर टूल्स में जाना है, एक्सटेंशन में जाना है और यहाँ से आके सबसे नीचे आना है, क्रोम वेब स्टोर आपने ओपन करना है और यहाँ पर आपने एक क्रोम की एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करनी है। यहाँ पर लिखना है ऑटो रिफ्रेश प्रो, ये आपको मिलेगा। आपने क्या करना है, इसको ऐड टू क्रोम एक्सटेंशन करना है, ऐड एक्सटेंशन। अब याद रखना समटाइम फाइवर के ऊपर जो जब ये एक्टिव होगा तो वो समटाइम जज कर लेता है, उसका एआई सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो आपने टाइम को थोड़ा सा ना लंबा रखना है, मतलब 45 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आपने रखना, ताकि वो हर 45 सेकंड्स के बाद या 1 मिनट के बाद जो है वो आपके पेज को रिफ्रेश करता रहे और यूँ आपका स्टेटस जो है वो ऑनलाइन चला जाए, ठीक है। अब आप जब यहाँ पर आएंगे, आपने क्या करना है, यहाँ पर टैब को, यहाँ पर ये सारे टैब्स को ये सर्च करेगा, ठीक है। आपने सेलिंग वाले मोड में जाना है। सेलिंग वाले मोड में जाने के बाद आपने मोर में जाके बायर रिक्वेस्ट में जब आप जाएंगे तो ये वाला सिर्फ और सिर्फ पेज आपका रिफ्रेश होना चाहिए। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद स्लैश रिक्वेस्ट, ये पेज है। इस पेज को हमने सेलेक्ट करना है, करने के बाद स्टार्ट कर दें और इसको यहाँ पर फिर से टाइम मेंशन कर दें कि इसको 1 मिनट होना चाहिए बस, ठीक है। हर मिनट के बाद ये आपके पेज को रिफ्रेश करे और ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पर जो है वो आपको कहीं ना कहीं जो है वो टाइम शुरू होगा। अब इस पेज को जो है वो ऑटोमेटिकली हर मिनट के बाद ये रिफ्रेश करेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि अब ये करता है या नहीं करता। तब तक मैं आपको तीसरा टूल बता देता हूँ, वो है हमारे पास फाइवर क्विक व्यू। फाइवर क्विक व्यू का मतलब ये होता है कि आपने, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया, एक वर्डप्रेस एक्सपर्ट मैंने लिखा था। अब आप ये चाहते हैं कि लोग इसके ऊपर गिग्स तो बना रहे हैं, लेकिन मैंने पिछली वीडियोस में जैसे कि कहा है कि आपकी जो गिग का टाइटल है वो यूनिक होना चाहिए। तो यूनिक भी होना चाहिए और ऐसा भी हो कि जिसके ऊपर लोग आकर सर्च भी करते हों। तो वो आपको नहीं पता कि यार इसके अलावा और कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं जिसके ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली ऐसा करना है कि ये इस प्लगइन के ऊपर आना है, एक्सटेंशन के ऊपर आने के बाद आपने इसको, अच्छा मैंने इसको ऑन किया और ये सारी रेटिंग भी आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल फोकस कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर ओपन रखे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब ये हमें पता, यहाँ पर ये जिस तरह ये सर्कल घूम रहा है ना, इसी तरह यहाँ पर भी ये घूमेगा तो हमें अंदाज़ा होगा। मैं आपको बता देता हूँ जब वो घूमेगा। अच्छा, जब मैंने ये यहाँ पर किया, इस टूल का कोई फ़र्क नज़र आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश, अभी रिफ्रेश हो रहा है, ये देखें ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया। ये रिफ्रेश हो रहा था, ये 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया। और इस तरह जो है वो आपको आपके जो बायर रिक्वेस्ट है वो शो होना भी शुरू हो जाएंगी और आपका स्टेटस भी एक्टिव जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो जैसे ही ये रिफ्रेश होगा, नेट थोड़ा स्लो हो गया, अभी लाइट गई थी, तो ये देखें टॉप फोकस कीवर्ड्स आ गए और ये सर्च कर रहा है। ये इस कीवर्ड जो मैंने एक्सटेंशन लगाई है, इस की वजह से ये सर्च कर रहा है। सर्च करने के बाद इन सब ने जो जो कीवर्ड्स लगाए हैं वो हमें बताएगा कि कौन कौन से लगे हैं। और दूसरी बात, उसमें से जो टॉप जिन लोगों ने ज़्यादा सर्च किए होते हैं उनको ये टॉप पे शो कर देता है। ये देखें जी, जो मैंने यहाँ पर वर्डप्रेस एक्सपर्ट लिखा था ना, उसके अकॉर्डिंगली जो जो कितनी कितनी बार यूज़ हुए हैं वो सब कुछ काउंटिंग के साथ साथ जो है वो उसके बता देगा। जैसे कि वर्डप्रेस वेबसाइट 12 बार,
एलिमेंटर प्रो 9 बार। तो इस तरह आपको यहाँ से बहुत अच्छे सजेशंस मिल सकते हैं कीवर्ड्स को उठाने में, ठीक है। तो इस तरह आप अपने जो एक कीवर्ड रैंकिंग के लिए इतनी सारी तगोदो करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसके लिए आज के ये 3 जो टूल्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। और साथ ही साथ जो पहले मैंने आपको ऑनलाइन रहने के लिए जो बायर 2 किस्म के जो मेथड्स अप्लाई करता है, तो वो एक्चुअली कैसे करता है, तो उसके लिए मैंने आपको बायर रिक्वेस्ट बायर बनकर सबमिट करके भी दिखा दिया। और अब आपने ऑनलाइन रहना है और ऑनलाइन रहने के लिए आपको मैंने टूल भी बता दिया है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।